इस क्लास में हम बात करते हैं गति के न्यूमेरिकल्स की, जो कि एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल हम इस क्लास में करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। तो सर्वप्रथम हम निकालते हैं कि वह कितनी दूरी तय करेगा, उसके बाद निकालेंगे विस्थापन। ठीक, तो हम समझते हैं जी पहले क्वेश्चन को। कहा है कि एक वृत्तीय रास्ता, तो हमने माना कि यह हमारा एक क्या है, वृत्तीय रास्ता है जिसका जो व्यास है, जिसका व्यास 200 मीटर है। यह एक वृत्तीय रास्ता है जिसका व्यास 200 मीटर है। इस वृत्तीय रास्ते के एक चक्कर को पूरा करने में कोई एथलीट 40 सेकंड लगाता है। ठीक, तो रास्ते को पूरा करने में, पूरा एक चक्कर लगाने में 40 सेकेंड समय लगता है। क्या बोला गया जी कि यह जो वृत्तीय रास्ता है इसके पूरे एक चक्कर लगाने में, जैसे यहां से हमने प्रारंभ किया चलना, ठीक, और यहां से घूम करके पुनः जब यहां पर आते हैं तो एक हमारा एक चक्कर पूरा होता है। तो यह एक चक्कर पूरा करने में 40 सेकेंड का समय लगता है। ठीक, तो हम पहले निकाल लेते हैं कि इसकी परिधि क्या है, मतलब इसकी दूरी कितनी है जी। ठीक, तो हमें व्यास दिया है d बराबर 200 मीटर। तो हम पहले बात करेंगे r की, तो r बराबर d बाई 2, तो 200 बटे 2 बराबर 100 मीटर। ठीक, तो अब इसकी हम परिधि की बात करेंगे, क्योंकि वृत्त का जो पथ है वह उसकी परिधि के बराबर होता है। तो परिधि बराबर 2 पाई r से। ठीक, तो 2 गुणे पाई गुणे r का मान 100 बराबर 200 पाई। ठीक, कुल हमारा कितना समय आ गया जी, जो परिधि है इसकी 200 पाई आ गई। मतलब क्या निकल के आया जी कि जो एथलीट 40 सेकंड में दूरी तय कर रहा था वह 200 पाई दूरी तय कर रहा था। ठीक, तो अब हमें बताना है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा। ठीक, तो 2 मिनट 20 सेकंड कुल समय हमको दिया है जी, कुल समय जो दिया है 2 मिनट 20 सेकंड। इसे हम पूरा सेकंड में बदल लेते हैं, तो 2 मिनट, 1 मिनट में 7 सेकंड, तो 60 गुणे 2 प्लस 20, 6 दूनी की 12, 120 प्लस 20 बराबर 140 सेकंड। ठीक, तो कुल जो समय आ गया कितना, 140 सेकंड। वह 140 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी वह बात हमको करनी है। ठीक, तो 140 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर क्या होगा, 140 जो मिनट में जो दूरी तय किया है, ठीक, मतलब एक चक्कर जो चला है वो पूरे जो दिया है समय वो, और जितना दिया उससे भाग कर दीजिए। ठीक, तो हम करते हैं जी कि 200 पाई गुणे 140 बटे 40। ठीक, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 कम 4, 4 पंजे 20, 0। ठीक, तो कितना आया हमें 50 पाई गुणे 14। ठीक, पाई का वैल्यू रख दो, 50 गुणे 22 बटे 7 गुणे 14, 7 कम 7, 7 दूनी के 14। ठीक,
तो यहाँ से 5 दूनी के 10, 100 हो गया। 22 में 100 का गुणा कराएंगे तो 2200। 2200 मीटर, मतलब कि 2 मिनट 20 सेकेंड बाद वह एथलीट 2200 मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक, यह तो हमारी निकल गई कि दूरी, वह कितनी दूरी तय करेगा। और पूछा उसका विस्थापन क्या होगा, उसका विस्थापन क्या होगा, हमसे ये पूछा है जी। ठीक, तो ध्यान देना कि एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, तो 140 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा। ठीक, तो एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड, तो 140 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा। तो 140 सेकंड में चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या बराबर 140 बटे 40, 0 0 कैंसिल, 2 से 2 2 के 4, 2 सते 14, 7 बटे 2 बराबर 3.5। ठीक, 3.5, मतलब 3 चक्कर तो पूरा चलेगा और एक के आधा चक्कर चलेगा। ठीक, इसे हम लिख सकते हैं 3 और 1/2। ठीक, 3 लिख सकते हैं और क्या जी 1/2, मतलब 3 चक्कर पूरा है और एक है आधा चक्कर। ठीक, तो विस्थापन हमारी क्या होगी जी, यहां से चलना प्रारंभ किया 1 चक्कर, पुनः यहां से चलना प्रारंभ किया 2 चक्कर, पुनः यहां से चलना प्रारंभ किया 3 चक्कर, पुनः यहां से प्रारंभ किया चलना और यहां पर आकर रुक गया। ठीक ठीक, पुनः यहां से चलना प्रारंभ किया और आकर क्या हुआ, यहाँ पर रुक गया, आधा चक्कर। मतलब यह क्या होगी, जो इसका व्यास है यही क्या होगा, उसका विस्थापन। ठीक, तो अतः विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा जी, अतः विस्थापन बराबर 200 मीटर। अतः विस्थापन बराबर क्या होगा, 200 मीटर। और कुल दूरी कितना तय करेगा, 2200 मीटर। तो यह जी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा सॉल्व। कितना दूरी पूछा था उतना हमने निकाल लिया, और विस्थापन क्या होगा, तो 200 मीटर विस्थापन होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 30 सेकेंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है। ठीक, तो मानते जी यह हमारा कोई रास्ता है, बिंदु ए बिंदु बी, इसकी जो पूरी दूरी है वह 300 मीटर है। ठीक, यह 300 मीटर लंबा एक रास्ता है बिंदु ए और बिंदु बी, जो से बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और बी पर पहुंचता है, और इसमें उसको जो समय लगता है, ठीक, इसमें उसे जो समय लगता है 2 मिनट प्लस 30 सेकेंड, सेकेंड में बदल लिया जाए तो 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड बराबर 150 सेकेंड। तो टोटल उसे कितना समय लगा है, 150 सेकेंड। ठीक, यहाँ पहुंचा, एक सिरे से ए से दूसरे सिरे बिंदु बी पर पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। और यहाँ पर पहुंचने के बाद अब क्या किया जी, वह यहाँ से घूम गया, वापस आ गया और बिंदु सी पर जिसकी की दूरी 100 मीटर है यहाँ पर पहुंचता है। और यहाँ पर पहुंचने में जो समय लेता है जी 1 मिनट, मतलब क्या जी 60 सेकेंड का समय लेता है। ठीक,
1 मिनट में 100 मीटर पीछे पहुंच बिंदु सी पर पहुंच जाता है। जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे? हमें ज्ञात करनी है जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग। ठीक, तो पहला बात क्या है कि सिरे ए से बी तक, सिरे ए से बी तक बात करते हैं जी। ए, सिरे ए से बी तक, अब ए से बी तक में इसकी औसत चाल और औसत वेग की बात करें तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी ए से बी तक कीजिए, ए से बी तक की कुल दूरी 300 मीटर बटे कुल समय कितना लगा? 150 सेकेंड, 150 सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल, 15 कम 15, 15 दूना के 30 बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो ए से बी तक में जो औसत चाल है क्या है? 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, अब बात करते हैं जी औसत वेग की। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक, कुल विस्थापन क्या है? ए से बी तक पहुंचला, ए से बी तक विस्थापन क्या है? 300, तो कुल विस्थापन क्या है? 300 बटे कुल समय कितना लगा जी? 150, 0 0 कैंसिल, 15 कम 15, 15 ना के 30 बराबर कितना आ गया? 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, अतः जो जो शेप है उसकी औसत चाल और औसत वेग बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने में दोनों ही समान है और क्या है जी? 2 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक, तो यह हमारा निकल गया बिंदु ए से बी तक औसत चाल और औसत वेग। अब हम बात करते हैं बिंदु ए से सी तक की। सीधे ए से सी तक। ठीक, तो यहाँ की जी औसत चाल, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, कुल दूरी बटे कुल समय। अब ध्यान दीजिए ए से सी तक, ए से सी तक, तो ए से पहले बी गया उसके बाद सी आया है, ए से पहले बी गया उसके बाद सी, तो कुल दूरी कितना हो गया? 300 प्लस 100। कुल दूरी कितना हो गया जी? 300 प्लस 100 बटे कुल समय कितना हो गया? यहां से 150 लगा था, अब इधर से 60, तो 150 प्लस 60 बराबर 3 1 400 बटे तो 210 काट दिया जाए तो 40 बटे 21। ठीक, अब भाग देने पर हमें मिलता है लगभग 1.9 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, 1.9 मीटर प्रति सेकेंड इसका आ गया औसत चाल। ठीक, अब बात करते हैं औसत वेग की। औसत वेग, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। कुल विस्थापन बटे कुल समय, तो कुल विस्थापन यहां पर ध्यान दीजिए जी, ए से बी तक, बी के बाद सी आ गया और यहां से यहां तक 100, तो पूरा 300, तो 100 खत्म, बचल कितना? 200। ठीक, तो क्या करें? 300 माइनस 100 बटे कुल समय, कुल समय 150 प्लस 60, 150 प्लस 60 बराबर 200 बटे 210, 200 बटे 210 हल किया जाए जी।
तो अब 20 बटे क्या आ गया 21, तो हल करेंगे तो लगभग आएगा 0.9 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, 0.9 मीटर प्रति सेकेंड। यह क्या आ गई इसकी औसत वेग और औसत चाल। तो हमें यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी, अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। उसी रास्ते से लौटने के समय वहां भीड़ कम थी और औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब्दुल की इस पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है। ठीक, तो यह अब्दुल है, यह कोई रास्ता है। ठीक, अब यहां से ही कह रहा है जा रहा है, तो जाते वक्त, ठीक, जाते वक्त मान लो रास्ते पर भीड़ थी और उसकी जो औसत चाल है, औसत चाल वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, जाते समय उसकी जो औसत चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और आते समय रास्ता क्या हो गया, साफ हो गया, और उसका जो चाल बना वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछा है इस यात्रा में अब्दुल की औसत चाल बराबर, ठीक, इस पूरी यात्रा में जो अब्दुल की औसत चाल है वो क्या होगी। तो इसके लिए एक सरल फार्मूला लगाते हैं, 2v1 इंटू v2 अपान v1 प्लस v2। ठीक, यह जो औसत चाल पहला है क्या है v1 और दूसरा क्या है v2। पहला हमारा v1 है, दूसरा v2। अब यहीं से हल कर देते हैं जी, तो 2 गुणे v1 20 गुणे v2 40 बटे 20 प्लस 40 हल किया जाए जी, तो 20 दूनी के 40 गुणे 40 बटे 40 20 60। ठीक, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 3 6 2 दूनी के 4, 40 दूना के 80 बटे 3 बराबर। ठीक, भाग देते यहाँ से, 3 दूनी के 6, 2 बच गया, 3 छक 18 दशमलव 3 छक 18। यही क्या आ जाएगा जी, इसकी औसत चाल मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, इसकी क्या आ जाएगी औसत चाल 26.6 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कोई मोटर बोट झील से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकेंड की नियत त्वरण से 8 सेकेंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है। तो हमको क्या बोला है कि मोटर बोट का जो त्वरण है ये बोला है 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से चल रही है, त्वरण स्टार्ट की। ठीक, और जो समय है वह 8 सेकेंड तक, t बराबर 8 सेकेंड। ठीक, इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी, यस का मान हमसे पूछा है। और ध्यान देना, कोई मोटर बोट झील में सरल रेखीय पथ पर चलना प्रारंभ कर रही है, तो जब वह चलना प्रारंभ करती है, जब कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है तो उसका जो प्रारंभिक वेग होता है वह
शून्य होता है। यहाँ पर हमसे यस का मान पूछा है, तो ये चार चीज देखकर हम बता सकते हैं गति का कौन सा समीकरण लगेगा। ठीक, तो गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से, ठीक, गति के द्वितीय समीकरण से, द्वितीय समीकरण क्या है जी, यस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यस बराबर यू गुणे का मान 0, टी का मान 8 प्लस 1/2 गुणे ए का मान 3 गुणे 8 का स्क्वायर। ठीक, यस बराबर ये पूरा हो गया 0, ये पूरा हो गया 0 और बचा क्या 1/2 गुणे 3 गुणे 8 गुणे 8, 2 कम 2 चौके 8। ठीक, 4 तैया 12, 12 बटा 96, यस बराबर कितना आ गया 96 मीटर। ठीक, अतः जो मोटर बोट है वह 96 मीटर की दूरी तय करेगी। मोटर बोट 8 सेकंड में 96 मीटर की दूरी तय करेगी। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।